हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं आ गई हूँ मेहंदी लगवाने के लिए। आप सबको करवा चौथ की बहुत करवा चौथ वाला व्यू। मेहंदी तो लगवा ली हमने, लगभग लग ही गई है। और मैं और नीलम आए हुए थे तो नीलम की भी लग गई और मुझे भी ऑलमोस्ट लग ही गई है। उनकी बेटी ये काम करती है पार्लर का, तो फिर हमने सोचा चलो आए हैं मेहंदी लगवा रहे हैं साथ साथ, तो और भी थोड़ा फेस कर देख लेते हैं। फ्रेंड्स, मेहंदी तो हमारी हो गई कंप्लीट, दोनों हाथों की अच्छे से लग गई है, दोनों तरफ की। ये फ्रेंड्स, अभी हम मंदिर में कथा सुनने की तैयारी कर ली है हमने। मंदिर जाना 4 बजे, वहाँ पर पूजा होती है, पंडित जी कथा सुनाते हैं। सारे सभी लेडीज़ वहाँ जाती हैं, तो मैं भी वहीं जा रही हूँ। और जो भी प्रसाद वगैरह सब लेके जाते हैं, जो मंदिर में चढ़ाना होता है, वो मैंने कर लिया तैयारी अपनी। और अब मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए। सारा सामान, जल भी लेके जाना होता है साथ में, लोटा और दूबा होती है जो द्रुब जिसको बोलते हैं, हरे घास की, फूल वगैरह सब वो मैंने ले लिए। और अभी मैं चली जाऊंगी। पास ही है मंदिर हमारे। चाहे पहले सारी लेडीज जाती थी इकट्ठी होकर के, तो हम पैदल ही निकल जाते थे। तो अभी मैं उनको कह रही थी मुझे छोड़ा हुआ आप, ये अचानक से आ गए, एकदम से आ गए। बाहर खड़े हैं स्कूटी पर एकदम से अभी आए थे, तो मैंने कहा था कि मुझे छोड़ के आओ पहले। मंदिर में पहुंच गई हूँ मैं, लेडीज़ भी आ गई थी। 4 बजे पूजा पंडित जी शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे जैसे जैसे लेडीज़ आती जाती हैं, ग्रुप बनाती जाती हैं, कथा होती रहती है। और पंडित जी भी कई बार सुना देते हैं, ये नहीं है कि एक ही बार सुनाएंगे। जैसे जैसे ग्रुप्स आते रहते हैं, तो वो 15-20 लेडीज़ जैसे होती हैं। पंडित जी ने कथा शुरू कर दी थी, और छोटी सी कथा होती है, ज़्यादा लंबी तो होती नहीं है। और चलो, पंडित जी अच्छा सुना रहे थे, तो सबने, हमारा ग्रुप पहला ग्रुप था जो वो थोड़ा ही था, तो 15 लेडीज़ थी। उसके बाद तो बहुत लेडीज़ आई हैं, तो बस वही पंडित जी से हमने मोली बंधवाई और सबको मिले, बैठे, कथा शुरू हो गई। पंडित जी सुना रहे थे, हम सुन रहे थे, तो बस ऐसे ही अभी तो चल रहा है। हाँ, पंडित जी कथा सुना रहे थे, लेडीज़ बीच में और भी कई चीज़ें करी जा रही थी, साथ साथ मोली बांध रही थी। स्त्रियों को दे जो हे शिवप्रिय, तेरी भक्ति भाव करने से वाली हो, उसी के पास स्थित महादेव गणेश और स्वामी का। पंडित जी की कथा चल रही थी और काफ़ी शोर था। तुम्हें पता ही है, जब लेडीज़ इतनी बैठी हों तो बच्चे भी साथ आए होते हैं, तो बच्चों का काफ़ी शोर था। बीच में पंडित जी टोक भी रहे थे कि भाई इनको चुप करवाओ, आपको कथा सुनने का मज़ा नहीं आ रहा होगा। तो बच्चों को ही मना कर रहे थे कि बच्चों को चुप करवाओ। कथा चल रही थी और सब सुन रहे थे। काफ़ी लेडीज आती हैं त्रिवेणी मंदिर में। हम तो कई सालों से आते हैं इस मंदिर में हमें मज़ा ही नहीं आता जब तक हम यहाँ कथा ना सुन लें, हमें चैन ही नहीं आता गले में खरखर हो रही है। तो कथा समाप्त हुई, उसके बाद सारी लेडीज़ सर्कल में बैठ गई और हमने गरबा खेला। अपने अपनी जो भी थाली उनके साथ खेलते हैं, तो जिन्होंने नहीं खेलना था वो पीछे बैठ गए, और जो खेलती थी सारी इकट्ठी होकर बैठ गई और गरबा खेलना सब बहुत मज़ा आता है। और जो आ रही थी वो कथा सुन रही थी एक साइड पे, हम पीछे बैठे हुए थे। उसके बाद फिर हम आ गए, मैं, नीलम और दिशी भाभी, हम तीनों गीता मंदिर में आ गए। त्रिवेणी मंदिर से भी हम गीता मंदिर में आए, क्योंकि नीलम और दिशी भाभी गीता मंदिर जाते थे। वो कह रहे थे कि आपका अगर हो गया तो चलो अब उधर चलते हैं। फिर हम गीता मंदिर में आ गए और गीता मंदिर के सारे दर्शन किए हमने। यहाँ पर बाहर राधा कृष्ण की मूर्ति है, अंदर सीताराम जी हैं, ये लक्ष्मी विष्णु हैं, माता रानी की है, फिर भी जंगोली है। बहुत ही सुंदर बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं, ये बहुत बड़ा मंदिर है ये। तो यहाँ पे आ गए। फिर शीतला माता भी हैं यहाँ पे, और बाबा बालकनाथ जी की भी हैं। नीलम भी साथ थी मेरे, दिशी भाभी भी थे। फिर हम यहाँ आ गए मंदिर का पूरा। यहाँ भी कथा चल रही थी बाहर, पंडित जी से लेडीज सुन रही थी। और हम तो सुन के आए थे, तो फिर हमने तो सुनी नहीं। मंदिर में माथा टेका, जो सामान उन्हें चढ़ाना था चढ़ाया, और पंडित से मिले। फिर इधर आ गए, बड़े परिक्रमा कर लेते हैं। परिक्रमा की हमने, फिर उसके बाद हमने बाहर काफ़ी अच्छा फ़ोटो शूट किया, मैं, दिशी भाभी और नीलम ने मिल कर के। तो बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे, क्योंकि इस वक्त टाइम पास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
ये गीता मंदिर है। गीता मंदिर का नज़ारा देखिए, बहुत ही बड़ा खुला डुला मंदिर है, काफ़ी बड़ा हॉल है इसका। और पीछे बैक में मेरे सारा बहुत बड़ा मंदिर है। ये नज़ारा देखिए। हाँ दोबारा। फिर हम मंदिर के बाहर आए और खूब सारे फ़ोटोशूट किया। और देखिए हमने इस तरह से रैंप वॉक वगैरह किया, कई तरह के धमाल किए हमने फिर यहाँ पे। तो काफ़ी टाइम हमने यहाँ पे स्पेंड किया, मैं, दिशी, भाभी और नीलम, तीनों का यहाँ पे ऐसे खूब फ़ोटोशूट हुआ। तो यही था कि चलो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम यहीं पे स्पेंड कर लें। घर जा कर के यही होता है कि चाँद नहीं निकल रहा, चाँद नहीं निकल रहा, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अगर आप स्पेंड कर लो यहीं पे तो वही ठीक रहता है। तो इस तरह से सारे कुछ सोलो, कभी साथ साथ, कभी ऐसे। तो हर साल हम यहाँ इस मंदिर में आते हैं। तो यहाँ का बाहर का व्यू बड़ा प्यारा है, तो जहाँ बहुत ही अच्छा फ़ोटोशूट होता है। तो इस तरह से रैंप भी बने हुए हैं सुंदर से और सब। तो हम यही कुछ कर रहे थे और अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो हमें देख करके बहुत सारे लोगों ने शुरू कर दिया, सारी लेडीज़ फिर अपना शुरू हो गई थी। कोई उस तरफ खड़ी थी, कोई उस तरफ खड़ी थी, तो सब कर रहे थे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी, मतलब कई सालों से जैसे हम कथा करके सारा फ्री होके फिर आते हैं। तो पहले मैं त्रिवेणी मंदिर जाती हूँ, फिर उसके बाद हम गीता मंदिर आती हूँ। तो काफ़ी अच्छा लगता है ये सब करना। तो ये हमारा हाँ तो फ्रेंड्स, हम फ्री हो गए यहाँ से, मंदिर से। हमने अपने सारे काम कर लिए जो करना था। तो मंदिर के दर्शन भी कर लिए, परिक्रमा से भी मंदिर हमने सब कर लिया, फ़ोटोशूट भी हो गया, अंधेरा हो गया है, दिशी भाभी चले गए हैं, मैं और नीलम अब वापसी करें घर में। घर में मेरी बेटी जिनिया और मेरे दामाद रोहित आए हुए हैं। तो अब उनको अटेंड करते हैं जाकर के, घर जा कर के। तो अब हम घर में मस्ती करते हैं जाके। ओके फ्रेंड्स, जिनिया रोहित आए हुए थे, जब मैं घर पहुंची तो वो आ चुके थे। और फिर नीलम अपने घर चली गई। फिर वो कहती मैं आती हूँ अभी थोड़ी देर उनसे मिलने के लिए। तो बस वो नीलम आ गई थी फिर उसी वक्त, थोड़ा ही टाइम में नीलम आ गई। और आते ही रोहित और जिनिया से मिली और फिर सब बैठ के खूब गप्पे शप्पे। फिर यहाँ आज चाय पानी तो पीना नहीं था किसी ने भी, सब फ्री थे, खूब गप्पे शप्पे हो रही थी, वही चलती रही काफ़ी। जहाँ भी हमने खूब मस्ती की। फिर मैंने और नीलम ने अपना लेन देन जो हम एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं ये भी अपना ही एक मज़ा है। मैं देती हूँ नीलम को, नीलम मुझे देती है सामान सा जो भी होता है करवा का, मनसा हुआ सामान होता है जो, वो किया हमने। और फिर खूब फ़ोटो खिंचवाए हमने। उसके बाद बस फिर चली गई नीलम और हम भी अपने बिज़ी हो गए। फिर थोड़ी देर बाद रोहित और जिनिया भी चले गए। और फिर चाँद का हो गया कि चाँद निकला आया। तो बस फिर वो सबने अपने घर जा कर के ही करना था, अर्घ देना था, तो सभी चले गए। बस मेरा ब्लॉग यहीं तक है फ्रेंड्स। ओके बाय बाय, टेक केयर।